डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज बात है भारत देश के ऐसे दो चुनाव क्षेत्रों की जो पिछले काफ़ी समय से हॉट सीट के तौर पर अपना मुकाम बनाए हुए हैं। ये हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र। आलम ऐसा है कि जैसे दूल्हा बग्गी पे बैठ चुका है, बारात चल पड़ी है बैंड बाजे के साथ और दुल्हन के दरवाजे पर अब इंतज़ार है नई नवेली दुल्हन का। इस तरह से अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशियों को लेकर ख़ास तौर से कांग्रेस से चर्चा का माहौल गर्म है। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में मतदान होना है। यहाँ 20 मई को वोट डाले जाएंगे। 1952 से जब से चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, ये देश के कुछ क्षेत्र अपने प्रारंभिक दौर से ही हॉट एरिया बन गए थे। अमेठी रायबरेली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। अमेठी में हुई अब तक के लोकसभा के 18 चुनावों में सिर्फ 2 बार गांधी परिवार हारा है, 1977 में और 2019 में। 1977 में जनता लहर के दौरान यहाँ से संजय गांधी चुनाव हारे थे और 2019 में राहुल गांधी हारे। और रायबरेली के पहले लोकसभा चुनाव में जो 1952 के दौरान हुआ था, यहाँ से आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अपनी जीत दर्ज की थी। 1957 में वो दोबारा सीट चुने गए और फिर 1967 में यहाँ से इंदिरा गांधी सांसद चुनी गई। 1977 में यहाँ से इंदिरा गांधी की भी एक बार हार हो चुकी है। इसके बाद गांधी परिवार यहाँ से कभी नहीं हारा। रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव की बोहनी एक तरीके से नेहरू परिवार के दामाद फिरोज गांधी ने की थी। अब गांधी परिवार के दामाद प्रियंका गांधी के पति ने रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी रायबरेली में अपनी उम्मीदवारी की इच्छा दिखाई है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अमेठी रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ है, इसमें वो प्राथमिकता के तौर पर अपनी पत्नी प्रियंका को सांसद बना देखना चाहते हैं, फिर वो भी सेवा के उद्देश्य से सांसद बनना चाहते हैं। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन है और गठबंधन के तहत ये दोनों सीटें कांग्रेस के हिस्से में हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा इसके पहले 2012 में अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर कर चुके थे, जब उन्होंने कहा था कि राजनीति के क्षेत्र में पहले राहुल की एंट्री होगी, फिर प्रियंका की और फिर उनकी खुद की। गांधी परिवार में रायबरेली और अमेठी सीटों को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं और रॉबर्ट वाड्रा भी इन चर्चाओं से अछूते नहीं हैं, इसलिए उनमें भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग गई हैं। रायबरेली से यदि रॉबर्ट वाड्रा को उम्मीदवारी मिलती है तो इस सीट पर दूसरे दामाद की एंट्री होगी। कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी अभी रायबरेली से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी भी रायबरेली को लेकर अभी सस्पेंस बनाए हुई है। भाजपा और बीएसपी दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने के इंतजार में है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होना है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। इतनी लंबी चुनाव प्रक्रिया चलने को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि ये भाजपा को चुनावी लाभ देने के लिए किया गया है। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रथम परिवार गांधी परिवार के लिए
लाभदायक साबित होने जा रहा है। वायनाड में दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को वोटिंग है। यहाँ से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2019 में उन्हें अमेठी से हार मिली थी। उस समय उन्होंने केरल के वायनाड से भी पर्चा भरा था। मुस्लिम लीग के आमंत्रण पर वो वायनाड लोकसभा सीट पहुँचे थे और वहाँ से बड़े अंतर से वो चुनाव भी जीत गए थे। इस बार भाजपा को हराने के लिए विपक्ष का गठबंधन बना है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। कम्युनिस्ट पार्टी का जनाधार अब कुछ क्षेत्रों में सिमट गया है। केरल उनमें से एक है। इस बार वायनाड से कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के महासचिव डी राजा ने अपनी पत्नी एनी राजा को उम्मीदवार बनाया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने राहुल की उम्मीदवारी पर विरोध जताया है। उनका कहना है कि राहुल को इंडी गठबंधन के दल से न लड़कर वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, जहाँ बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला होता है या सीधा मुकाबला हो सकता है। 26 अप्रैल को वायनाड में मतदान है। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को यहाँ से चुनाव में उतारा है। अनुमानों में राहुल गांधी की जीत की संभावनाएं बताई जा रही हैं और वैसे एक तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी टीम राहुल गांधी का प्रचार प्रसार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र में लिखी हुई बातों को लेकर मोदी और उनकी टीम ने कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर हमला बोला है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की थीम पर आधारित है। एक तरीके से वायनाड में राहुल गांधी का इससे प्रचार ही हो रहा है। 26 अप्रैल को वायनाड में वोट पड़ चुके होंगे और 27 अप्रैल से अमेठी रायबरेली में उम्मीदवारों का नामांकन शुरू होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से पर्चा दाखिल करेंगे और प्रियंका रायबरेली से। रॉबर्ट वाड्रा की उम्मीदवारी मुश्किल है, क्योंकि यूपीए सरकार के समय जो घोटाले हुए थे उनको बीजेपी 2G 3G और जीजाजी के नाम से फेमस कर चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा की उम्मीदवारी पर बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाएगा। वाड्रा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ऐसे समय आई हैं जब कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि उसे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। भविष्य में कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली होगा। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा ने दूरगामी राजनीति के संकेत दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उम्र की वजह से दोबारा अध्यक्ष बनेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। सोनिया गांधी की भी यही स्थिति है। राहुल अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहे। रॉबर्ट वाड्रा जानते हैं कि उन्हें अभी चुनाव में एकदम से पार्टी के लिए उतारना संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी की कमान अप्रत्यक्ष तौर पर गांधी परिवार के हाथ में है। राहुल, प्रियंका, रॉबर्ट में से किसे चुनाव में लड़ना है, ये पूरी तरीके से गांधी परिवार पर निर्भर है। अभी की संभावना यही है कि पार्टी में जोश खरोश के लिए राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से, या प्रियंका अमेठी से और राहुल रायबरेली से उम्मीदवार बन सकते हैं। वायनाड में वोटिंग के बाद ऐसा किया जा सकता है। अभी किसी प्रकार की घोषणा से वायनाड में गलत संदेश जाएगा। अमेठी रायबरेली में प्रत्याशी की घोषणा अभी तक इसलिए नहीं हुई है, यानी कोई ऐसे नाम आने वाले हैं जिन्हें चुनाव में प्रचार के लिए ज़्यादा समय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं है। अमेठी में भाजपा ने स्मृति ईरानी की घोषणा अपनी पहली ही लिस्ट में कर दी। 2019 के चुनाव में इसी तरह राहुल गांधी की उम्मीदवारी की पहले घोषणा हो गई थी। राहुल ने वायनाड से भी पर्चा भर दिया था। इससे अमेठी में गलत संदेश गया कि राहुल यदि अमेठी वायनाड दोनों जगह से चुनाव जीतते हैं तो वो अमेठी सीट छोड़ेंगे। इससे अमेठी में राहुल की हार की संभावनाएं बनी और वो चुनाव हार गए। 26 अप्रैल की वोटिंग के बाद राहुल अपने गठबंधन के सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी को ये समझाएंगे कि वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 2 सीटों से जीतने की स्थिति में, यानी वायनाड और अमेठी या रायबरेली, इन सीटों से जीतने की स्थिति में वो
इस बार वायनाड सीट छोड़ देंगे और फिर चुनाव में गठबंधन के सहयोगी जिसे उम्मीदवार बनाएंगे वो खुद उनका प्रचार करेंगे। इस तरह से वायनाड की सीट गठबंधन के दल को हासिल हो जाएगी। हालांकि ये सब अनुमान है, लेकिन यदि अपने कार्यकर्ताओं में जोश उमंग उत्साह फूकने के इरादे से, पार्टी को नवीन संचार स्फूर्ति से लबालब करने के इरादे से ऐसे रणनीतिक फैसले कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ले पाता है तो चुनाव रोचक रोमांचक तो होंगे ही, मतदाताओं को अच्छा या बराबरी का मौका देखने को मिलेगा। अमेठी और रायबरेली की जनता भी एक तरीके से राहुल का और प्रियंका का इंतज़ार कर रही है। इसका एक कारण ये भी है कि राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी से ये दोनों सीटें देश में चर्चाओं में बनी रहेंगी। जहाँ जहाँ राहुल पहुँचेंगे, जहाँ प्रियंका पहुँचेंगी, यदि दोनों ये उम्मीदवार बनते हैं दोनों क्षेत्र से और ये जीत जाते हैं तो अमेठी और रायबरेली देश में हमेशा चर्चा का विषय बना रहेगा। इसके लिए भी वहाँ की आम जनता दोनों को उम्मीदवार बनाने के लिए लालायत है। वायनाड को लेकर कुछ चर्चाएं और जारी हैं बाजार में, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि वायनाड में राहुल त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं, इसलिए वो अमेठी या रायबरेली से भी दोनों में से किसी एक सीट से अपनी उम्मीदवारी घोषित करेंगे। क्योंकि ऐसा ना हो, या हो सकता है ऐसा हो कि इस बार वो वायनाड से हारें और अमेठी या रायबरेली से, जहाँ से वो उम्मीदवारी लेते हैं, वहाँ से जीते। हालांकि ये सब कयास हैं, अटकलें हैं, पर कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से हिंदी पट्टी में उत्तर भारत में स्थिति है, उसको देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा ज़रूर है कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों से हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं।